किशोर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर लगातार बयानबाजी का बाजार काफी ज्यादा गर्म है और लगातार एक के दूसरे के ऊपर बयानबाजी कसी जा रही है, तंज कसा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह ने एक दावा किया है और ये कहा है कि केवल पीएलसी यानी पंजाब लोक कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन ही पंजाब जैसे राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमरिंदर सिंह का बयान निकलकर सामने आया है जिसमें अमरिंदर सिंह ये कहते नजर आए कि राज्य और देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, जिसे केवल पीएलसी का गठबंधन भाजपा के साथ ही नेतृत्व वाली जो सरकार बनेगी वो इस वक्त पंजाब में सुनिश्चित कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएलसी और भाजपा के इस संयुक्त गठबंधन के प्रचार के लिए पंजाब भी जल्द आने वाले हैं, जिससे इस बात से भी संशय हट गया जो लगातार संशय निकलकर सामने आ रहा था कि क्या बीजेपी जो इस तरीके से स्टार प्रचारकों को प्रचार करने के लिए उतार रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी क्या प्रचार का हिस्सा बनेंगे। अब अमरिंदर सिंह के जो बयान निकलकर सामने आया उससे यह बात भी साफ हो गई है कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी बीजेपी की तरफ से प्रचार करते नजर आएंगे, वो भी पंजाब में जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है। साथ ही आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने यानी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि गठबंधन पंजाब के लिए और साथ ही साथ देश के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। इनके राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सबसे बेहतरीन एक विकल्प होगा। पंजाब में आपको बता दें कि 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पीएलसी और सुखदेव सिंह के जो नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल जो है संयुक्त के साथ गठबंधन कर लिया है। अमरिंदर ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर पाकिस्तान की सेना के प्रमुख को गले लगाने को लेकर टिप्पणी की थी और उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि पाक सेना प्रमुख रोज जो है ऑर्डर पास करते हैं जिसमें भारतीय सेनाओं को मार के गिराने वाले जैसे ऑर्डर होते हैं, जिसमें वो आदेश इस तरीके के जारी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की सत्ता उन लोगों के हाथों में नहीं सौंपी जा सकती। अपनी जो राजनीतिक और जो इनकी महत्वाकांक्षा है उसको पूरी करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी समझौता करने को तैयार हो जाए। आपको बता दें कि पटियाला के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमरिंदर ने सवाल किया था। उन्होंने कहा कि आप किससे ज्यादा नफरत करते हैं, गोलियां बरसाने वाले सैनिकों से या गोलियां बरसाने के आदेश देने वाले से। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं लेकिन हमें उनके सामने झुकना नहीं है, हम लड़ने के लिए उनके साथ हमेशा तैयार है। हमारी सेना उनके मुकाबले में करने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती है। साथ ही साथ उन्होंने एक बयान के दौरान यानी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक बयान के दौरान ये बात भी कही थी कि दोनों देशों के लोगों के बीच में कोई परेशानी नहीं है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे का इज्जत और सम्मान करते हैं, लेकिन हालांकि संघर्ष इनके बीच नहीं लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत पर गंभीर खतरा पैदा करती है क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएलसी प्रमुख अमरिंदर सिंह ने यह बात बताई कि मार्च 2017 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने सीमा पर पंजाब के 83 सैनिक मार गिराए हैं और उनके नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने हर शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी दी थी। साथ ही अमरिंदर ने यह भी दावा किया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से चरमरा गई है और इसके उबारने के लिए केंद्र का सहयोग काफी ज्यादा जरूरी है। इस वक्त जो जरूरत है, इस वक्त जो समय की मांग है वो केंद्र और पीएलसी का गठबंधन है। उन्होंने कहा पंजाब को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर एक साथ काम करे, ना कि एक दूसरे पर सवाल या निशान खड़े करे। अमरिंदर ने कहा कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही दोनों नेताओं के व्यक्तिगत रूप से सौहार्द संबंध रहे हैं। पीएलसी प्रमुख ने राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के ऊपर से उन्होंने पर्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले सरकार में बेवजह बदलाव कर इस परियोजनाओं को लटका दिया, इन योजनाओं पर पानी फेर दी और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पंजाब को विकास की ओर ले जाए, पंजाब की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और इस वक्त जो पंजाब में हालात जो है खराब है, जो हालात चरमराई नजर आ रही है उस पर भी काम किया जा सके।
अमरिंदर ने कहा कि हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 22 लाख नई नौकरियां दी थी, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया था, लेकिन राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी बहुत कुछ योजनाओं को उड़ान देने की जरूरत है। अभी बहुत सारी चीजें जमीन पर उतर कर करने की जरूरत है और ये तभी हो पाएगा जब केंद्र सरकार हमारे साथ मिलकर यानी राज्य के साथ मिलकर इस योजनाओं को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि पंजाब के बच्चों को उच्च शिक्षा और नौकरी दोनों जो है यहीं पर मिले और उन्हें नौकरी ढूंढने के लिए कहीं बाहर या विदेश जाने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि उनको देश में वो सुविधाएं मिल जाए जिसकी वजह से वो विदेश नहीं जाए। वहीं आपको बता दें कि पटियाला ग्रामीण से पीएलसी प्रत्याशी संजीव शर्मा बिट्टू ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार पंजाब और पटियाला दोनों का काया पलट कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली शासन में 10 साल तक पटियाला के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और इसके बाद इस तरीके से एक बार फिर से देखने के लिए मिलने वाला है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पंजाब में जो है अब तैयारी है बीजेपी को लाने की। पंजाब की अब पुकार है कि बीजेपी की बने सरकार और यही कारण है कि पंजाब में रैलियों को जो है बाधित किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री को वहां पर रैली संबोधित नहीं किया जाता है। क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ लहर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जो है इस बार लोगों का भरोसा है और यही कारण है कि उनके मन का डर जो है निकलकर सामने आते रहता है। अब अमरिंदर सिंह ने भी ये बात कह दी है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, चरमराई व्यवस्था को ठीक करने के लिए, योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए भाजपा और उनका गठबंधन बहुत जरूरी है। यानी यूं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में पंजाब में बीजेपी की सरकार जल्द देखने के लिए मिलेगी अगर ये गठबंधन पूरी तरीके से सफल साबित होता है तो। और लोग जिस तरीके से आपको बता दें कि भरोसा करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने दौरान जब उनकी सरकार थी, वो हेड थे, तो उन्होंने नौकरियां दी और कई सारी चीजों को सुनिश्चित किया। जो जवान मारे जाते थे उनके परिवार को मुआवजा देने जैसे काम भी उन्होंने किए। ऐसे में पंजाब की जनता उनकी तरफ जो है निगाहों से, उम्मीद भरी निगाहों से देखती है और यही कारण है कि उनके और केंद्र के बीच का जो गठबंधन है पंजाब में एक नई उड़ान लेकर आएगा और पंजाब में इस बार सत्ता पलट भी सकती है। पंजाब में बीजेपी की सरकार देखने के लिए मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान कायम थे। लेकिन अब पंजाब में पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा दावा करके इन जो अटकलें थे, ये आशंकाएं थी, उस पर विराम लगा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह बीजेपी में जो है बीजेपी के प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे और उन्हें जल्द पंजाब में देखा जा सकेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पीएलसी और सुखदेव सिंह के नेतृत्व वाली श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन कर लिया है और इस गठबंधन के साथ वो पंजाब में नए काम, नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आना चाहते हैं। वो पंजाब के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और यही कारण है कि लगातार इस गठबंधन और केंद्र के साथ मिलकर जो है आगे के काम करते हुए वो नजर आना चाहते हैं। लगातार जो अमरिंदर सिंह है वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि इस गठबंधन से पंजाब में विकास देखने के लिए मिलेगा। इस गठबंधन से पंजाब में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जो लोग जाकर जो पाकिस्तानी जो आर्मी के चीफ है उनसे गले लगते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में पंजाब की सरकार या सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सुरक्षा को भी स्टेक पर डाल सकते हैं। सुरक्षा के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं और सुरक्षा को लेकर भी जो है वो ज्यादा सीरियस नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए जिनके लिए सुरक्षा एक मुद्दा ही नहीं है। तो ऐसे में यूं कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है पंजाब में भी एक अलग बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त पंजाब में भी लोगों की पुकार बीजेपी है और पंजाब की ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, उनके लिए ये बड़ा झटका भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहली चीज तो ये कि अमरिंदर कैप्टन सिंह के साथ जो गठबंधन हो चुका है, ये गठबंधन अपनी तरह से जो है काम करता नजर आ रहा है। दूसरा, केंद्र की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। इसका प्रचार करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो फील्ड में उतरते नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अब जो है ये बदलाव की ओर जो है इशारा करता नजर आ रहा है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी जो है वही सत्ता में नजर आ सकती है, क्योंकि ऐसे अटकलें काफी ज्यादा तेज है कि आने वाले वक्त में पंजाब में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते नजर आए और उन्होंने इस बात से भी संशय हटा दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार का पार्ट बनेंगे या नहीं। यानी बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों में से एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतरेंगे और प्रचार करते नजर आएंगे। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।